इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है G20 की बैठक हिंदुस्तान में लगातार रही और लगातार हमारा देश एक साल तक इसकी मेहमान नवाजी करता रहा। लेकिन जो हमारे देश के विषय थे, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा जो हमारे देश की भूमि पे कब्जा किया गया है या चीन के द्वारा जो हमारे देश की भूमि पे कब्जा किया गया है, उसको लेकर G20 बैठकों में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। मुझे लगता है ये हमारे देश के लोगों को इससे निराशा आ रही है। धर्म योद्धाओं को खड़ा करेंगे और इस धर्मांतरण और लव जिहाद के खतरे से लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, मुझे लगता है 2024 का चुनाव आने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इस प्रकार के प्रपंच, इस प्रकार की यात्राएं करने का काम करेंगे जिससे समाज को बांटा जा सके और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाया जा सके। कहते हैं कि भारत दुनिया में कहीं भी सबसे रोमांचक जगहों में से एक है जिस पर निवेशक विचार कर रहे हैं। यह इस साल और अगले साल का सबसे तेजी से बढ़ने वाला G20 देश है। देखिए, मुझे लगता है हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुत बड़ी भूमि है, बहुत ही बड़े रिसोर्सेज है हमारे देश के पास। पूरा विश्व हमारी ओर हमेशा से देखता आ रहा है। लेकिन सवाल क्या है कि जब देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, जब हमारे देश में होते हैं तो कोई और बात कहते हैं, जब देश के बाहर निकलते हैं तो दूसरे बयान देते हैं। जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान से जाकर के जब हनोई पहुंचे और उन्होंने हमारे देश की प्रेस की आज़ादी पर चिंता जताई और बहुत विषयों पर चिंता जताई, मुझे लगता है ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। उद्घाटन के समय अयोध्या में भारी भीड़ जुटाई जाएगी और एक बार फिर गोधरा जैसे कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। देखिए, मुझे लगता है ये आशंका इस सरकार में राज्यपाल रहे सतपाल मलिक जी भी जता चुके हैं। सवाल ये है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना है और मुझे लगता है राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी राजनीति का मुद्दा बनाना चाहती है, जबकि ये राजनीति से परे है। ये जो देश की जनता है, जो एक धर्म समुदाय, उसकी भावनाओं का मामला है। इसको भावना से देखना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि सीखी है। देखिए, मुझे लगता है आज मोदी जी भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आप G20 की अध्यक्षता ब्राजील देश के पास जाएगी तो क्या अब वो विश्व गुरु हो गया? सवाल ये है कि G20 में 19 देश थे, 19 में से भारत को 17वें नंबर पे इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला, जो नीचे से तीसरे नंबर का है। मुझे लगता है कि अब हमें जो G20 की बैठकें संपन्न हुई है, इससे हमारे देश को क्या लाभ मिल सकता है, हमारे देश की डोमेस्टिक पॉलिसीज को क्या फायदा हो सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थे, जो हमारे विषय थे, चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो हमारे देश की भूमि अधिकृत की गई है अनौपचारिक रूप से, गैर कानूनी रूप से, उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन G20 में पास नहीं हुआ, जो निराशा का विषय है।